इस्लामाबाद के जंगलों में आग लगाने का एक और वाकया पेश आया है और इसके हवाले से वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है एक टिकटॉकर हैं डॉली और वो अपनी वीडियो बना रही हैं और उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जी पीछे आग लगी हुई है और कहा यह जा रहा है कि उनके साथियों ने ये आग लगाई और इस तरीके से फिर ये सारा वीडियो वाला जो है वो मामला बनाया गया कि वीडियो बनानी है उन्हें और उसके लिए उन्होंने पीछे जो है वो आग लगाई ताकि उससे एक अफेक्ट क्रिएट हो सके। अब मुबैना तौर पर यह बात की जा रही है। अब ये जो मामला है ज़ाहिर है बड़ा ख़तरनाक मामला है कि आप किस तरीके से एक टिकटॉक की वीडियो के लिए जंगल में आग लगाएं, क्योंकि जंगल में आग लगाना एक खतरनाक मामला है। तो इस हवाले से फिर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और इसमें आगे क्या पेशरफ्त हो रही है, कैसे इन वाकयात को रोका जा सकता है और जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब इरफान नवाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो वाकया हुआ इसकी आपके पास क्या तफसील है जो हमें बता सकते हैं आप? देखें जी, ये जो कल सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट हुई वीडियो वायरल, जो एक सो कॉल्ड मॉडल है जिन्होंने ये टिकटॉक की वीडियो बनाई, जैसे ही हमें इंटीमेशन मिली तो कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सीडीए का एम्बिट है, सीडीओ की जो इन्फोर्समेंट और एनवायरनमेंट विंग है वो उसको हेड करता है, तो उन्होंने उनकी तरफ से ही एप्लीकेशन हमने सबमिट कराई और कल एफआईआर भी हो गई है इनके खिलाफ एंड पुलिस इज ऑन इट। इंशाल्लाह शी विल बी अरेस्टेड सून, तो आपको हम उस पर इंटीमेशन भी दे देंगे। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताता चलूं कि इस्लामाबाद की जो बाउंड्री है विच लिंक्स टुवर्ड केपी, ये तकरीबन कोई 12 किलोमीटर की लेंथ है जो ये मरगला हिल्स है। और मरगला हिल्स हमारे जो हैं वो 4 डिफरेंट रेंजेस हैं उसी रेंज में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमारी सबसे पहले अगर हम बाराको से स्टार्ट करें तो बाराको रेंज आती है, फिर हमारी नूरपुर रेंज आती है, देन सैदपुर रेंज है और फिर गोला शरीफ रेंज है। इन तमाम रेंजेस पे हमारे लोग पिकेट्स में बैठे होते हैं। वी हैव अराउंड 600 पीपल जो राउंड द क्लॉक ये 2 शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। और ये चूंकि एक बहुत पुराना मामला है, काफी सालों से ये लोग जो है ना मेलाफाइड इंटेंशन से ही आग लगाते हैं, तो ये लोग हम जो मैंने आपको बताया 600 प्लस लोग हैं जो उन पिकेट से बैठे होते हैं। उन्होंने फायर लाइन भी डिटरमिन की हुई है कि अगर कोई शरारती को आग लगाता है तो हमने कहाँ पे उसको रोकना है और कैसे रोकना है। उनके पास वहाँ फायर बॉल्स ही मौजूद होते हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि वहाँ पे जो लोकल गांव बने हुए हैं उन जो ये इनके साथ फॉरेस्ट के साथ, वो गांव वाले ड्यू टू देयर मेलिफाइड इंटेंशंस ये आग लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 5-6 दिनों में या पिछले 1.5 हफ्ते में काफ़ी इंसिडेंट हुए, बट हमारी टीम्स काफ़ी फोर्थकमिंग है और इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड भी करती हैं और आग को कंट्रोल भी करती हैं। बट जो आपने बात रेज की, ये जो कल वीडियो वाली है, वी हैव टेकन द एक्शन और इंशाल्लाह लॉ विल टेक इट्स कोर्स। एफआईआर लॉन्च करा दी हमने, कर ली है कल, और इंशाल्लाह आज कल में आपको ये खबर आएगी कि शी विल बी अरेस्टेड। ठीक। अच्छा सर, आपने मेलिफाइड इंटेंशंस का जिक्र किया, मुझे ज़रा समझाएं कि ये वीडियो बनाने वाला तो चलो खैर उसने अपनी तफरीह के लिए काम किया कि भाई आग लगाई वीडियो बनाई, लेकिन गाँव वालों का आपने जिक्र किया, उनकी मेलिफाइड इंटेंशन क्या हो सकती है आग लगाने के पीछे? देखिए, उसमें ये होता है कि वो फ्रेश घास उगेगी, वो उनके जानवर रेज करेंगे, किन्हीं कुछ लोगों का शायद इंटरेस्ट होता होगा कि जी वो आग लगेगी तो जो हमारी लकड़ियां हैं कुछ वो बच के निकाल लेंगे। इस तरह की वेरीफाइड इंटेंशंस हो सकती हैं। दैट देखें, वो मैंने आपको अर्ज की कि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स आग कोई बंदा क्यों लगाएगा जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। शरारती तो चले, एक जैसे कल आपने ये की टिकटॉक वाली वीडियो बताई, उसमें हो सकता है उसकी शरारत हो, बट शरारत कितनी को बंदा करेगा? ये जो इतनी रैंडमली आग लग रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, आई डोंट बिलीव कि इट वुड बी ए शरारत ऑल द टाइम। इसमें मेलिफाइड इंटेंशन से मुराद ये है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट जरूर है जो ये काम करते हैं। तो आपने मॉनिटरिंग का जिक्र किया, 600 लोग ये चारों रेंजेस जो हैं उन पर तैनात हैं, तो मॉनिटरिंग का सिर्फ एक यही तरीका है या कोई और भी तरीका आप लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मॉनिटरिंग ऐसे है कि हमारा एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है जो सीडीए में बना हुआ है और डीजी एनवायरनमेंट उसको हेड करता है। डीजी एनवायरनमेंट बेसिकली इन तमाम 4 रेंजेस को देखता है। डीजी एनवायरनमेंट ग्रेड 20 ऑफिसर और वो सीडीए का एक ऑफिसर है जो उसको कंट्रोल करता है, और राउंड द क्लॉक वो जो पिकेट्स हैं उनसे वो इन टच होते हैं और ये फौरी उनको एक आती है कंप्लेन या एक इंफॉर्मेशन आती है कि जी फलां जगह आग लग गई है। वो फिर डिटरमिन करते हैं कि वहाँ जो पिकेट्स मौजूद हैं, वेदर दैट पिकेट्स, वो जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, दैट मैन पावर इज एबल टू जो है कंट्रोल द फायर और नॉट। अगर नहीं है तो साथ वाली पिकेट्स से वो रेस्क्यू जो है ना वो एडिशनल फोर्स वहाँ भेजी जाती है। जहां जहां फायर रोड पे होती है तो जो डायरेक्टरेट ऑफ इमरजेंसी है सीडीए का, विच कम्स अंडर एमसीआई, वो भी रिस्पॉन्ड करता है। हमने अभी करंटली एक परमानेंटली जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो हमने प्लेस कर दी है अराउंड मुनाल,
और उसमें जो फिलिंग होगी वो चूंकि बार बार नीचे आना पॉसिबल नहीं है, तो जो वाटर बाउजर है वो एनवायरनमेंट का अपना है और वहीं उनका एक पॉइंट मौजूद है जहां से वो रिफिल करके उसको डालेंगे, क्योंकि भरी हुई गाड़ी उस रोड पे चढ़ना जरा फायर ब्रिगेड इज अगेन एन इशू। तो हमने खाली गाड़ी वहां प्लेस की और वहां से फिर जो वाटर बाउजर है विच इज लाइटर एंड वेट वो उसको फिल भी करते हैं। लेकिन वो तभी उसका एडवांटेज होता है जब रोड साइड पे आग हो। मोस्ट ऑफ द आग आपने देखी होगी, अगर आपने वीडियोस भी डिफरेंट देखी हो, वो रोड से बहुत नीचे या ऊपर जाके हैं, तो उसमें फायर टेंडर्स आर नॉट हेल्पफुल, वो मैन्युअली आग बुझानी पड़ती है। फिर मैन्युअली का तरीका दो है, एक तो उसको फायर को जो हमारी फायर लाइन है वहां तक आती है तो जाहिर है आगे वो ऑलरेडी फायर लाइन है, वहां से आगे ट्रेवल नहीं कर सकती आग, वो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल किया जाता है। सेकेंडली उनके पास वो हैंड से वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो आग बुझाने वाली है। दिस इज द ओनली मेथड अवेलेबल हेयर जिनके साथ आग कंट्रोल की जाती है, और कोई तीसरा तरीका तो यहाँ अवेलेबल है नहीं। एक फ्यूचर प्लान जरूर है सीडीए का कि वहाँ उन्होंने वाटर रिजर्वायर्स विद इन दी फॉरेस्ट प्लान किए हुए हैं, बट इट विल टेक टाइम, मे बी कुछ ये साल लगेंगे कि वाटर रिजर्वायर्स जो है विद इन दी फॉरेस्ट बने और उनके साथ फिर उनको यूज करके और पानी वो। सही। तो अब ये जो आग लगी उसको किस तरह बुझाया, किसने बुझाया, कितनी देर में बुझाया? देखिए ये डिफरेंट है, इसमें एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि जी ये कौन सी वाली आग है। मतलब जो वीडियो चल रही है इससे डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि ये वेदर सैदपुर रेंज वाली है या जो है ना वो हमारी बाराकऊ रेंज है, क्योंकि हमारी पिछले को 1-1.5 हफ्ते में 3 डिफरेंट रेंजेस पे आग लगती रही है। हाँ, नूरपुर रेंज पे भी लगी है, बाराकऊ रेंज पे भी लगी है एंड थर्डली सैदपुर रेंज पे भी लगी है। तो तस्वीर से देख के तो आई कैन नॉट से, हाउएवर इन तीनों पे एक सैदपुर रेंज पे कुछ आग लगी थी जो कि 1.5 दिन चली है, और बाकी तो 5-6 घंटे ऑन एवरेज आग चली है डिफरेंट रेंजेस पे और डिफरेंट पॉइंट्स पे लगती है। तो ये पर्टिकुलर जो आग आप बता रहे हैं इसमें आई कैन नॉट से, नीदर मैंने स्टाफ से भी कंसल्ट किया है, वो भी डिटरमिन नहीं कर सकते इस वीडियो को देखते हुए कि ये कौन सा पॉइंट है। तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट क्लेम कि जी ये पर्टिकुलर आग जो है ना इतने टाइम में बुझी थी। हाउएवर मैंने जैसे कहा कि राउंड द क्लॉक हमारे लोग मौजूद हैं और ये हमारा इस विंग का काम ही यही है कि जी ये प्रॉपर्ली 3 महीने के लिए डिप्यूट होते हैं और इनका काम ही राउंड द क्लॉक यही है कि जहां भी आग लगेगी उसको वहां बुझाएंगे। सही। तो ये भी बताइए कि ये जो आपने बताया था कि एफआईआर कट गई है, तो इसकी सजा क्या है? इस वक्त मेरे सामने नहीं है, बट यानी कुछ टाइम्स की सजा है, मे बी 3 ईयर और 2 ईयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो कंसर्न मजिस्ट्रेट का काम है, वो उस लॉ को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करता है, तो वो आपसे शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब ये जो दोबारा आग जब एक दफ़ा आग लग जाती है तो दोबारा से उसको प्लांटेशन करने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है? देखिए वो अगेन इनकी साइकिल चलती रहती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो साइकिल हर साल चलाते हैं जब सीजन आता है, और उसमें जहाँ जहाँ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए होते हैं वहाँ वो लगती है। मैंने आपसे अर्ज की कि मतलब वो प्लांटेशन करते हैं, ये कई सालों से आप देख रहे हैं, मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ, आप लोग शायद इस्लामाबाद को बेहतर मेरे से जानते हो क्योंकि आई एम न्यू हियर फॉर अबाउट मंथ और सो। तो ये हर सालों से लगती है और हर साल ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना प्लान करता है कि जी अब ये पॉकेट है, जब सीजन वो आ रहा होता है तो उस सीजन में वो वहाँ प्लांटेशन करते हैं। सही। तो अब ये जो वाक़यात बार बार पेश आते हैं, तो अब आपके अपने सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट ऐसी है कि जो आप लोग करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो 600 लोगों की मॉनिटरिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मज़ीद कोई इंप्रूवमेंट है जिसका आपका प्लान है? देखिए ये जंगल जैसे मैंने आपको कहा ना, ये 12 किलोमीटर के लॉन्ग लेंथ के जो है ना ये विड्थ है इसकी, सॉरी लेंथ है इसकी, तो इट्स अ वेरी वाइड फॉरेस्ट। इसको मैनली मॉनिटर करना इज नॉट पॉसिबल। हाउएवर जो हमारे चेक पॉइंट्स नीचे हैं, जहां से नीचे से रास्ता जाता है, उसको हमने कवर किया हुआ है, बट ऊपर से गांव वालों की तरफ से बहुत सारे गांव है, वहाँ बहुत आबादी है उस तरफ, उन आबादी के लोगों का ट्रेवल करना टुवर्ड्स दिस फॉरेस्ट वो बड़ा ईजी है। तो अब हम इसको प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे रास्ते हैं पर्टिकुलरली जो यानी ट्रैक्स बने हुए हैं, क्योंकि ट्रैक्स के अलावा तो उस फॉरेस्ट में एंट्री होती नहीं है, जो ट्रैक्स बने हुए हैं उसको हम सीसीटीवी कैमरे की तरह से की जो है ना मदद से हम उसको मैन कर सकें। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह को इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह इसमें। इंशाल्लाह जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डीसी इस्लामाबाद जनाब इरफान नवाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो मरगला के जंगलों में जो आग लगाई गई थी उसके हवाले से बात हो रही थी।